गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं कपिल राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पार्थ एकेडमी पर। दोस्तों, आज का सेशन रहेगा आयु संबंधित प्रश्न। आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। वर्तमान में दे रखा है, तो आयु में दोस्तों 3 कंडीशन में हो सकती है आयु, या तो बिफोर पहले, या प्रेजेंट वर्तमान, या आफ्टर बाद में। तो आपकी वर्तमान में आयु दे रखी है कि एक मोना है, एक विकास है। अनुपात को हटाना चाहो तो प्रॉपर एक्स मानोगे, एक 9x है, एक आपकी 10x। मोना की जो आयु है 9x है और विकास की आयु आपकी 10x है। अगर बाद कहे तो बाद के लिए प्लस करते हैं दोस्तों, पहले के लिए हम माइनस करते हैं। माना कि अगर मेरी उम्र अब 20 वर्ष है तो 4 साल बाद कितनी होगी, तो 20 प्लस के 4 24 साल होगी। तो ऐसे ही अगर मेरी वर्तमान उम्र 20 साल है, अगर 4 साल पहले के लिए कहे तो पहले की कंडीशन कहाँ रखेंगे दोस्तों, पहले में, और पहले के लिए इंडिकेट करते हैं माइनस के लिए। तो अपना 20 - 4 कितनी उम्र है मेरी, 16। तो वर्तमान में अगर 20 साल है, 4 साल बाद के लिए मैंने प्लस किया, अगर पहले के लिए कहे तो माइनस। तो आपको ये ध्यान रहे दोस्तों। तो आपसे कह रहा कि एक मोना है, उसकी वर्तमान उम्र 9x है और विकास की 10x है। 4 साल बाद तो मोना की उम्र 9x प्लस के 4 हो जाएगी और विकास की 10x प्लस के 4। ये कह रहा है कि 4 साल बाद यह अनुपात 11:12 हो जाता है। 11:12 हो जाता है, 11/12 के बराबर हो जाता है दोस्तों। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 की 9x में करोगे, 12 × 108x, 12 × 4 48, 11 धाम 110x और 11 × 4 44। एक्स वाली संख्या एक तरफ ले जाओगे दोस्तों, अंक वाली संख्या एक तरफ, तो प्लस की संख्या बराबर में आके अपना चिन्ह चेंज करती है आपकी। 110x माइनस के 108x, या 2x बराबर किसके है दोस्तों, 4 के, या 2 दूनी 4। तो x का मान या x की वैल्यू आई आपकी 2। तो आपसे अगर मोना की उम्र वर्तमान उम्र कहे तो x का मान रखोगे, x का मान रखा जाता है गुणा में। तो x का मान कितना आया आपका 2। तो 9 दूनी 18 वर्ष किसकी उम्र है वर्तमान में, मोना की। अगर विकास की उम्र की बात करें 10 दूनी 20, दोनों का अंतर कहे तो 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2, राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:1 है। वर्तमान की बात है, 3 केस होते हैं, बिफोर पहले, पी प्रेजेंट वर्तमान, और ए आफ्टर। ये देखना है कि स्टेटमेंट किस में दिया है। वर्तमान में दे रखा है कि राम और श्याम की वर्तमान की उम्र, राम की उम्र 2 है और श्याम की 1 हाफ है। तो आपसे राम 2x है तो श्याम की उम्र कितनी है दोस्तों, 1x। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। तो बाद के लिए कहाँ लिखते हैं दोस्तों, यहाँ लिखेंगे और प्लस करके, पहले के लिए इधर लिखना है और माइनस करके। तो 5 साल बाद उम्र कितनी होगी, 2x प्लस के 5 और श्याम की 1x प्लस के 5। ये कह रहा है कि 5 साल के बाद इनका जो रेशो हो जाता है, अनुपात 3:2 हो जाता है। राम 3 गुना हो जाता है और श्याम की उम्र कितनी, 2 गुनी हो जाती है। x की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 दूनी 4x, 2 पंजे 10, 3 के x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x और 3 पंजे 15। x वाली संख्या एक तरफ लाएंगे तो 4x माइनस के 3x, ऐसे 15 माइनस के 10। तो आपके x बराबर कितना है दोस्तों, 5। तो x का मान कहाँ रखोगे आप, वर्तमान में कहे तो वर्तमान में, बाद में कहे 5 साल तो बाद में रखोगे। तो आपसे वर्तमान की प्रत्येक की उम्र पूछ रहा है दोस्तों, तो आप x का मान रखोगे 5। तो 5 दूनी 10 राम की उम्र है। अगर श्याम की उम्र की बात करें, 1 पंजे 5, तो 5 साल श्याम की उम्र है। अगर अंतर कहे तो 5 वर्ष। या दोस्तों आप x नहीं मानना चाहते तो डायरेक्ट कर सकते हो आप, राम और श्याम जो वर्तमान का प्रेजेंट का जो अनुपात है, 2 हिस्सा राम की उम्र है, 1 हिस्सा श्याम की, और 5 साल बाद, एक का मतलब बाद के लिए आफ्टर, 3:2 हो जाता है। वर्तमान में इनका अनुपात 2:1 होता है और 5 साल बाद इनका अनुपात 3:2 हो जाता है। तो कितने का गैप है दोस्तों, 1 का। तो आप, या कितने वर्षों में है गैप, 1 का, 5 वर्षों में। तो 1 यूनिट किसको इंडिकेट कर रही है दोस्तों, 5 को। तो आपने कहा अगर राम की वर्तमान उम्र निकालनी है तो 2 पंजे 10 साल। अगर श्याम की वर्तमान उम्र निकालनी है आपको दोस्तों, कितनी आएगी, 1 पंजे 5।
अगर 5 साल बाद की निकालनी है शाम की तो 2 पंजे 10, और राम की अगर 5 साल बाद निकालनी है तो 3 पंजे 15। कब? जब आपका अंतर कॉमन हो, तो आपके जो जितने वर्ष वृद्धि हुई है 1 यूनिट उसके बराबर रख दोगे। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी की आयु का अनुपात 5:4 है। 3 केस होते हैं आयु में, या तो बिफोर पहले, या पी प्रेजेंट वर्तमान, ए आफ्टर। तो तब अगर वर्तमान का दे रखा तो वर्तमान में रखोगे, पहले का दे दोस्तों पहले में रखोगे, और बाद का दे तो कंडीशन बाद में रखोगे। अब आपसे कह रहा है एक ए है एक बी की आयु का अनुपात जो है 5:4 है, ए और बी। अनुपात हटाना चाहोगे तो x मान लोगे, 5x और 4x। बाद कहे तो इसमें प्लस करके इधर लिखना है, और माइनस कहे अगर पहले कहे तो माइनस करके इधर लिखना है दोस्तों। तो 3 वर्ष बाद तो 5x प्लस के 3, और इसकी उम्र कितनी होगी बी की, 4x प्लस के 3। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है, या 11/9 के बराबर हो जाता है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 पंजे 45x, 9 तिया 27, 11 चौक 44x, 11 तिया 33। x वाली संख्या एक तरफ लाओगे दोस्तों, बड़ी संख्या के पास में आनी चाहिए छोटी संख्या, तो प्लस की संख्या बराबर में आके चिन्ह चेंज करती है, माइनस में हो जाती है। 33 माइनस 27, या x बराबर कितना है दोस्तों आपका 6। तो x बराबर 6 है आपका। तो वर्तमान में b की वर्तमान आयु बताइए, तो x का मान कहाँ रखोगे b में, तो 4 इंटू x के स्थान पे 6 रखोगे, तो 6 चौक 24। किसकी उम्र है दोस्तों, b की। अगर a की उम्र कहे तो 6 पंजे 30, अंतर कहे 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4, 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 था। तो 3 कंडीशन में मैंने बताया दोस्तों, बिफोर पहले बी, और पी प्रेजेंट वर्तमान, और ए आफ्टर। तो अगर पहले में दे रखा है तो आप पहले कंडीशन में रखोगे, तो 10 साल पहले एक की उम्र ए और बी, ए की उम्र 3x थी और बी की उम्र 5x। 10 साल पहले वर्तमान में लाने के लिए दोस्तों प्लस करना पड़ता है, और वर्तमान से आफ्टर में जाओ तब प्लस। वर्तमान आफ्टर से अगर वर्तमान में आओगे तब माइनस, और वर्तमान से पहले में आओ बिफोर में आओ तब माइनस। इधर के लिए क्या करना होता है दोस्तों, प्लस। तो 10 साल पहले एक की उम्र 3x और एक की 5x थी, तो 10-10 ऐड करोगे तो वर्तमान की उम्र निकल के आ जाएगी, एक की 3x प्लस के 10 और एक की 5x प्लस के 10। ये वर्तमान की उम्र है। अब इन्होंने दे रखा कि उनकी वर्तमान की उम्र का जो अनुपात है 2:3 है, या ऐसे लिख सकते हो 3x प्लस के 10 बटे में 5x प्लस के 10 बराबर किसके है, 2/3 के। तो x की वैल्यू निकाल दोगे बच्चों यहाँ से क्रॉस गुणा करके दोस्तों, 3 तिया 9x, 3 धाम 30, 2 पंजे 10x, 2 धाम 20। x वाली संख्या एक तरफ और अंकों वाली संख्या एक तरफ, तो 10x माइनस के 9x, या x बराबर 10। x का मान कितना है दोस्तों आपका 10। तो अगर वर्तमान की उम्र कह रहा है प्रत्येक की, तो इसमें रखना होगा 3 इंटू एक्स के स्थान पर कितना मान गुणा में रखे जाते हैं दोस्तों 10 प्लस के 10, तो 10 या 30 और 10 कितने हो गए। तो वर्तमान में ए की उम्र 40 वर्ष है, अगर बी की उम्र कहे तो आपके 5 धाम 50 प्लस के 10 60 साल। अनुपात कहे 2:3। क्वेश्चन नंबर 5, तो 3 केस है दोस्तों, बिफोर, प्रेजेंट और आफ्टर। ये देखना है कि सवाल का स्टेटमेंट बिफोर में दे रखा है तो यहाँ रखना कंडीशन, वर्तमान में दे यहाँ रखना है, और बाद में दे तो इधर रखना है। तो 10 साल पहले की बात है बिफोर, तो यहाँ रखोगे आप एक आदमी और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। आदमी 3 गुना है, पुत्र 1 गुना है। तो 10 साल पहले आदमी और उसके पुत्र की उम्र का जो डाटा है वो दे रखा है दोस्तों 1x और 3x, या 1 गुना 3 गुना। 10 साल पहले वर्तमान में लाने के लिए दोस्तों प्लस करने पड़ेंगे, कितने 10, तो 3x प्लस के 10, ऐसे ही 1x प्लस के 10। तो ये कह रहा है दोस्तों तथा 10 वर्ष बाद, तो पहले वर्तमान में आओगे 10 प्लस करके वर्तमान में उम्र निकाल लिया आपने। 10 साल बाद के लिए यहाँ रखना होगा आपको, कितने ऐड करने पड़ेंगे दोस्तों 10 ही ऐड करने पड़ेंगे, 3x प्लस के 10 प्लस के 10, या डायरेक्ट आप 10 और 10 कितने लिख सकते हो दोस्तों, 10 और 10 कितने 20, एक साथ भी 20 लिख सकते हो आप। तो 1x प्लस के 10 और 10 कितने हुए दोस्तों 20। तो आपसे कह रहा है कि 10 साल बाद इनका जो अनुपात होगा 5/3 होगा, 5 गुना आदमी होगा, 3 गुना उम्र किसकी होगी, पुत्र की होगी, या 5/3 होगा। x का मान निकालने के लिए दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम,
तो 3 से कितनी बार, 3 तिया 9x प्लस के 3 से 20 की मल्टीप्लाई करोगे 60, 5x प्लस के और 20 पंजे 100। अंकों वाली संख्या एक तरफ लिए जाइए, 9x के पास ले गए आप 5x को, 5x प्लस के थे, इधर आके दोस्तों क्या हुआ माइनस के, तो 100 माइनस के 60, इधर प्लस के थे, इधर आके क्या हुआ दोस्तों ये माइनस के, तो 4x बराबर 40, या 4 से डिवाइड करा कितनी बार, 10 बार। x बराबर किसके है, x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 10। तो आपसे अगर कहे पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात बताइए, तो वर्तमान में रखोगे, पहले का अनुपात क्या है तो पहले में रखोगे। तो अब वर्तमान में कह रहा है तो मान किस में रखे जाते हैं दोस्तों, गुणा में। x का मान कितना रखोगे 10 प्लस के 10, 10 या 30 और 10 कितने हुए 40 साल, एक ही आदमी की उम्र है, और एक गुणा 10 प्लस के 10 20 साल आपकी पुत्र की उम्र है। अगर आदमी या पुत्र का आदमी प्लस पुत्र का क्या पूछे दोस्तों अनुपात, तो अनुपात में आप एक ही टेबल से काट दोगे, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 2:1 अनुपात होगा, 2 गुणा आदमी की होगी और 1 गुणा पुत्र की होगी। उम्र कहे तो 40 साल किसकी होगी दोस्तों, आदमी की, और 20 वर्ष पुत्र की होगी। क्वेश्चन नंबर 6, 3 केस बनाएंगे, बिफोर पहले, पी प्रेजेंट और ए आफ्टर। ये देखते हैं, अगर बिफोर पहले दे रखा है तो कंडीशन तो इसमें रखोगे दोस्तों, वर्तमान की दे रखी है इसमें रखोगे। सीता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है, तो वर्तमान में रखोगे, एक सीता है, एक उसका पुत्र है, एक की उम्र 5x है और पुत्र की 2x। सीता की 5x उम्र है और पुत्र की 2x उम्र है। 7 वर्ष बाद कहे तो बाद वाले प्लस करके रखते हैं, इधर रखोगे कंडीशन में दोस्तों, पहले कहे तो बिफोर में रखते हैं और माइनस करके। अब ये कह रहा है 7 साल बाद, तो 7 साल बाद सीता की उम्र कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5x प्लस के 7। 8 साल बाद कहे तो प्लस 8 करोगे दोस्तों, 7 साल बाद कह रहा है तो 5x प्लस के 7, तो पुत्र की कितनी हो जाएगी दोस्तों 2x प्लस के 7। तो 7 साल बाद इनका अनुपात 2:1 होगा। तो सीता कितनी दुगनी होगी, किससे, पुत्र से, तो 2/1। तो x की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 की गुणा 5 में x में करेंगे तो 5x प्लस के 7, 2 दूनी 4x और 2 सत्ते 14, x की वैल्यू एक तरफ, तो इधर आएगी तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस, और 14 माइनस के 7, तो x बराबर, x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, मान कितना आया 7। तो ये आपसे कह रहा है कि भाई सीता की उम्र अगर निकालने की बात करें तो x का मान यहाँ रखो, 7 पंजे 35 वर्ष। अगर पुत्र की उम्र कहे तो 2 की गुणा 7 में करोगे, 7 दूनी 14। पर आपसे दोस्तों क्या कह रहा है कि ये बताइए पुत्र के जन्म के समय सीता की आयु कितनी थी। अब वर्तमान में कितनी उम्र है सीता की आयु दोस्तों, 35 साल। तो जन्म के समय, पुत्र के जन्म के समय, तो पुत्र की उम्र कितनी है 14 साल। तो पुत्र का जो जन्म हुआ होगा 14 साल पहले हुआ होगा, तो 35 माइनस के 14 कितना आया दोस्तों 21 वर्ष। तो पुत्र के जन्म के समय सीता की उम्र 21 वर्ष थी, क्योंकि आज वर्तमान में 35 साल है, 14 साल पहले पुत्र का जन्म हुआ है, तो तब उसकी उम्र कितनी रही होगी सीता की, 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7, लक्ष्मी तथा उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है। बी बिफोर पहले, पी प्रेजेंट और ए आफ्टर। तो कंडीशन वर्तमान की दे रखी है दोस्तों, तो एक लक्ष्मी है, एक उसकी माता जी है। लक्ष्मी की उम्र 3x है, अनुपात हटाने के लिए प्रॉपर x मान लिया हमने दोस्तों, और माता की 11x है, तथा उनकी आयु का जो अंतर है 24 वर्ष का है। अंतर जो डिफरेंस है इन एक्चुअल में इनकी उम्र का जो अंतर है 11x में 3x गए दोस्तों, कितना है 8x। ये कह रहा है कि 24 वर्ष का अंतर है, तो 8x किसके इक्वल है दोस्तों 24 के, तो 8 या 24, तो x बराबर कितना है दोस्तों 3। x की वैल्यू कितनी है 3। अगर आपको लक्ष्मी की आयु निकालनी है तो x का मान इसमें रखिए, 3 या 9 वर्ष है वर्तमान में उम्र। अगर उसकी माता की निकालनी है तो 11 या 33। एक्चुअल में पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है कि 3 साल बाद का, वर्तमान की उम्र नहीं, लक्ष्मी और उसकी माता की 3 साल बाद का अनुपात बताओ उम्रों का। पहले उम्र निकालोगे दोस्तों, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, बाद के लिए प्लस करते हैं, 9 और 3 कितने हो गए 12 वर्ष, 33 और 3 कितने हो गए दोस्तों 36 वर्ष। तो 3 साल बाद लक्ष्मी की 12 साल होगी और उसकी माता की 36 साल होगी। तो ये कह रहा है 3 साल बाद लक्ष्मी और उसकी माता की आयु का अनुपात बताइए। तो अनुपात क्या होता है, छोटा रूप सरलतम रूप। दोस्तों लक्ष्मी की 12 साल उम्र होगी और उसकी माता की 36 साल, या 12 कम 12, 12 या 36। उम्र का अनुपात पूछे 1:3, उम्र कहे तो 12 वर्ष और 36 वर्ष। नंबर 8,
राम की आयु अपने पुत्र की आयु से चौगुनी है, तो बिफोर, पी प्रेजेंट और ए आफ्टर। तो कंडीशन वर्तमान के, तो वर्तमान में रखोगे एक राम है और एक राम का पुत्र है। तो राम की जो आयु अपने पुत्र से चौगुनी है, अगर पुत्र 1 गुणा है तो राम 4 गुणा है या 4x है, पुत्र 1x है तो राम 4x है दोस्तों। 5 वर्ष पूर्व, पहले कहे तो कंडीशन यहाँ रखोगे पहले बिफोर में, तो राम की उम्र 4x माइनस के 5 रही होगी और 1x माइनस के 5, 5 वर्ष पहले राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। अगर पुत्र 1 गुणा था दोस्तों तो राम की उम्र कितनी गुना थी? 9 गुणा। तो 9:1 या 9/1। x की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 की गुणा करेंगे 4x में, 4x माइनस के 5 बराबर 9 की x में गुणा करेंगे 9x माइनस के 9 पंजे 45 या माइनस के 5, इधर आके माइनस के 45 क्या हो जाएंगे दोस्तों? प्लस के, या 9x माइनस के 4x या 5x बराबर 40। तो 5 से डिवाइड करा दोस्तों कितनी बार? 8 बार। तो 8 बराबर x या x बराबर 8, x की वैल्यू कितनी है? 8 है आपकी। अगर आपसे कहे कि राम की वर्तमान आयु निकालिए तो x का मान यहाँ रखो, यहाँ रखिए 4 या 8 32 वर्ष। अगर आपसे पुत्र की कहे तो 8 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9, पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। वर्तमान की आयु 3 कंडीशन में निकाल सकते हैं दोस्तों हम, या तो बिफोर पहले, पी प्रेजेंट, वर्तमान ए आफ्टर। जो कंडीशन दे वर्तमान में दे रखा है तो वर्तमान में रखोगे, बाद में दे रखी है तो बाद में, और पहले दे रखा है तो स्टेटमेंट पहले में रखोगे। आपसे कह रहा है पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। तो वर्तमान की बात है, एक पिता है एक पुत्र है, पुत्र 3 गुणा है तो पिता 7 गुणा है, या 3x 7x। इनकी आयु का गुणनफल, वर्तमान की अगर आयु का गुणनफल करें तो 756 के इक्वल है। तो दोस्तों 7x इंटू 3x की गुणा करें, गुणनफल किसके बराबर दे रखा है? 756 का। तो आप डायरेक्ट काट सकते हो या बटे में लाके काट दीजिए। 7 या 21 से कितनी बार डिवाइड कर दोगे दोस्तों? या 7 एकम 7, 7 या 8 56, या 3 से कितनी बार डिवाइड करा? 3 या 9, 3 छिंग 18। x की x में मल्टीप्लाई करिए, x की x में गुना करिए, x स्क्वायर बराबर 36। स्क्वायर हटाना हो तो दोस्तों क्या करते हैं? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट करोगे, 36 का स्क्वायर रूट क्या है आपका? 6। x की वैल्यू क्या आई आपकी? मान कितना आया? 6। तो मान अगर वर्तमान में पिता की आयु चाहिए तो x के स्थान पर रख दोगे x का मान, कितना बचो? 6। 7 छिंग 42 वर्ष किसकी उम्र है? पिताजी की। अगर पुत्र की उम्र कहे तो 18 वर्ष। ये परंतु क्या 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो बाद के लिए हम प्लस करके इधर लिखते हैं और पहले के लिए माइनस करके इधर लिखते हैं। तो 6 साल बाद के ये वर्तमान की उम्र है पिता की और पुत्र की। अब हमें 6 साल बाद की चाहिए, तो 42 प्लस के 6 कितनी होगी दोस्तों? 48 वर्ष 6 साल बाद पिता की हो जाएगी। और 18 प्लस के 6 तो 18 6 कितने? 24 वर्ष किसकी हो जाएगी दोस्तों? पुत्र की। अनुपात चाहिए पिता और पुत्र का, तो आप एक ही टेबल से डिवाइड कर सकते हो दोस्तों। 24 एकम 24, 24 दूनी 48। अनुपात कहे 2:1, उम्र कहे 6 साल बाद 48 24। क्वेश्चन नंबर 10, अनिल तथा सुधीर की वर्तमान आयु का अनुपात, अंतर जो है डिफरेंस 6 वर्ष का है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। सुधीर की वर्तमान आयु कितनी है? तो 3 कंडीशन में हम आयु निकाल सकते हैं, बिफोर पहले, बी पी प्रेजेंट वर्तमान और ए आफ्टर। तो जबकि कंडीशन दे रखी है दोस्तों तभी रखोगे। अब ये कंडीशन 4 साल बाद की दे रखी है तो आफ्टर में रखोगे आप। तो 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात किसकी? अनिल और सुधीर। एक अनिल है दोस्तों, एक है सुधीर। उनकी आयु का अनुपात 4 साल बाद कितना दे रखा है? 3:4। 3 गुना अनिल की होगी और 4 गुना किसकी होगी? सुधीर की। यह कितने का अंतर है दोस्तों? आयु में सदैव चाहे वर्तमान दे या पहले दे, अंतर सदैव कॉमन होता है, सदैव एक जैसा होता है। सपोज करिए, मानिए कि अगर मेरी आयु आज 20 वर्ष है और मेरे पिताजी की आयु 30 वर्ष है, तो हमें कितने का अंतर है दोस्तों? 10 साल का। पिताजी की 10 साल बाद 40 होगी और मेरी 30 होगी, तो अंतर सदैव कॉमन रहेगा, 10 का ही अंतर रहेगा। ऐसा नहीं है एक समय ऐसा हो जाए कि पिताजी छोटे हो जाए और मैं बड़ा हो जाऊँ, तो अंतर सदैव कॉमन होता है। तो अंतर कहीं भी दे रखा है तो अंतर के बराबर ही रखोगे दोस्तों। तो अनिल की उम्र का 3x है और सुधीर की 4x है। इनमें जो अंतर है 1x का है। यह अंतर कितने वर्ष का है?
6 वर्ष का। तो 1x बराबर किसके है 6 के। x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 6। अगर आपको 4 साल बाद अनिल की आयु चाहिए तो x का मान रख दीजिए। तो 4 साल बाद अनिल की आयु 18 वर्ष होगी दोस्तों। अगर आपकी सुधीर की आयु चाहिए तो 6 चौक 24 वर्ष। परंतु ये क्या पूछ रहा है आपसे, सुधीर की वर्तमान आयु बताओ। ये 4 साल बाद का डाटा है। 4 साल बाद इसकी 18 वर्ष होगी अनिल की, सुधीर की 24 वर्ष होगी। 4 साल पहले के लिए कहे तो वर्तमान में लिखोगे, और वर्तमान बाद से वर्तमान में आए तब माइनस, और वर्तमान से पहले में जाए तब माइनस। तो सुधीर की 4 साल पहले की उम्र चाहिए आपको, ये 4 साल बाद की 4 माइनस कर दोगे तो 4 साल पहले सुधीर की उम्र 20 वर्ष रही होगी। अगर अनिल की कहे तो 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11, वीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, और दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। तो आप इसे उल्टे एन से करोगे, अनुपात समानुपात के मेथड से। तो वीना वी और राहुल का इंडिकेट करोगे आर से दोस्तों। तो वी अनुपात आर, क्या अनुपात लिखोगे 5:7 है। वीना 5 गुना है तो राहुल कितने गुना है दोस्तों 7 गुना। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 दे रखा है। तो जहाँ से अंत हो शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। तो वीना और राहुल से अंत हुआ है तो राहुल से ही शुरुआत होनी चाहिए, राहुल और दिनेश। तो आप ये कंडीशन बदल दोगे 3:5। तो एक साथ निकालना है तीनों का, वी आर और डी का। वी वीना, आर आपका राहुल और डी आपका दिनेश। तो आप उल्टा एन कर दोगे दोस्तों, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें और इसकी इसमें। तो 5 तिया 15, 3 सत्ते 21 और 5 सत्ते 35। तो वर्तमान में अगर उम्र देखी जाए, वीना की 15 वर्ष है और आपकी राहुल की 21 वर्ष है और दिनेश की 35 वर्ष है। एक्चुअल में राहुल की वीना की उम्र वर्तमान में दे कितनी रखी है 15 वर्ष, और यहाँ कितनी आई अनुपात में आपकी। तो हमारा 15 यूनिट किसके बराबर है 15 वर्ष के। तो 1 यूनिट की कीमत क्या आई दोस्तों 1 आई। तो जो दे रखा है सब फिक्स है। तो वीना की उम्र 15 वर्ष और आपकी किसकी राहुल की उम्र 21 वर्ष और दिनेश की उम्र है आपकी 35 वर्ष। तो आपसे ये कह रहा है दोस्तों दिनेश की उम्र वर्तमान में कितनी है 35 वर्ष। पर दिनेश की वर्तमान की उम्र ना पूछ के कब की पूछ रहा है 4 वर्ष बाद दिनेश की उम्र बताइए। तो 4 वर्ष बाद के लिए क्या करोगे दोस्तों, बाद के लिए जोड़ते हैं, अगर पहले कहे तो माइनस करते हैं। 35 प्लस के 4, तो 4 वर्ष बाद दिनेश की जो आयु होगी 39 वर्ष होगी। क्वेश्चन नंबर 12, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। तो 3 केस होते हैं दोस्तों आयु निकालने के, या तो बिफोर पहले, या पी प्रेजेंट वर्तमान में, ए आफ्टर। तो वर्तमान की आयु दे रखी है मेरी माँ और मेरे भाई की। तो मेरी माँ जो मेरे भाई से 3 गुनी है, अगर मेरे भाई की उम्र कितनी है दोस्तों 1x है तो मेरी माँ 3x है। तथा मैं अपने भाई से, जहाँ तथा लगा हो और लगा हो संयुक्त सेंटेंस होता है स्टेटमेंट। तो तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। जितने मेरे भाई की उम्र है ना उतनी उम्र तो मेरी है ही है x, बशर्ते 1/3 गुना और बड़ा हूँ। तो x का 1/3 गुना कितना होता है दोस्तों x/3। तो जितनी उम्र मेरी है उस मेरे भाई की है उतनी उम्र तो मेरी है ही, और उसका 1/3 गुना x/3 हुआ दोस्तों। तो इसे जोड़ोगे तो x/3 को जोड़ोगे तो आप कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे 3x और 1x कितना होगा दोस्तों 4x/3। तो मेरी उम्र कितनी है 4x/3 है, मेरे भाई की 1x और मेरी माँ की 3x। तो 4 साल पहले, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। तो मेरी और मेरे भाई का जिक्र है 4 साल पहले। तो पहले जाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों माइनस। तो मेरे भाई की उम्र कितनी होगी 4 साल पहले, जो भी उम्र है उसमें कितने माइनस करोगे दोस्तों 4। ऐसे ही मेरी उम्र कितनी होगी 4 साल पहले दोस्तों 4x/3 है वर्तमान में, और 4 माइनस कर दोगे तो 4x/3 माइनस के कितने हो जाएगी 4। तो अभी आपसे कह रहा है दोस्तों कि 4 साल पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। जितनी मेरी 4 साल पहले थी उम्र, आज मेरी भाई की उम्र है इतनी। इसने बोला 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। जितनी मेरे भाई की वर्तमान उम्र है इतनी मेरी उम्र 4 साल पहले हुआ करती थी। और 4 साल पहले मेरी उम्र कितनी है दोस्तों -4 करोगे वर्तमान में से कितनी आ जाएगी 4x/3 माइनस के 4।
तो आप या अंकों वाली संख्या एक तरफ ले जाइए और एक्स वाली संख्या एक तरफ दोस्तों। ये इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और ये माइनस के 4 दोस्तों बराबर में जाके प्लस के होते हैं। 3x में से 4x गई, x बटे 3 या बराबर 4। जब संख्या ना कटे दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x बराबर 12। तो x की वैल्यू कितनी आई या मान कितना आया दोस्तों, 12। अगर मुझे मेरे भाई की उम्र चाहिए तो 1 × 12 12 वर्ष थी। अगर मुझे अपनी उम्र चाहिए वर्तमान की तो आप x का मान यहाँ रखोगे 4x में, x के स्थान पे मान गुणा में रखे जाते हैं दोस्तों, तो 12 रखोगे बटे 3 या 3 चौक 12, 4 चौक 16। और मेरी माँ की उम्र की बात करें 3 × 12 36 वर्ष। अगर वर्तमान में माँ की उम्र की बात करें 36 साल है और मेरे भाई की 12 वर्ष और मेरी उम्र की जिक्र करें तो आपकी 16 वर्ष। बशर्ते एक बार आप डायरेक्ट भी मैंने बताया दोस्तों अंतर कॉमन रहता है, आप अंतर से कर सकते हो। ये तो बेस से एक्स मान के है, एक बार डायरेक्ट करते हैं। मेरे भाई और मेरी उम्र की बात करते हैं तो ये कह रहा है कि 1/, जब गुणा दे रखा हो तो डायरेक्ट कर सकते हो फ्रैक्शन से दोस्तों। 1/3 गुणा का मतलब है दोस्तों अगर मेरे भाई की उम्र कितनी है 3 गुणा, तो मैं कितने गुणा एक्स्ट्रा हूँ, 1 गुणा एक्स्ट्रा हूँ। तो मेरे भाई की अगर 3 गुणा है तो 3 गुणा में 1 गुणा और जोड़ोगे, मेरी उम्र कितनी है दोस्तों 4 गुणा। या इनमें कितने का अंतर है दोस्तों, कितने यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट का। ये कितने के बराबर है, 4 वर्ष के। इसने कहा स्टेटमेंट में कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, जितनी 4 साल पहले मेरी उम्र हुआ करती थी आज मेरी भाई की है, तो 4 साल का गैप है इनमें। तो एक कितने का गैप है, कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट बराबर किसके, 4 वर्ष के। तो और 4 यूनिट किसके बराबर है, 16 वर्ष के। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो मेरी उम्र 16 वर्ष है और मेरे भाई की उम्र की बात करें 12 वर्ष है। अगर माँ की निकालना चाहो तो माँ मेरे भाई से 3 गुणा है, तो आप 12 की 3 से गुणा करोगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 36 वर्ष। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तब एक्स ना मानना हो फ्रैक्शन से। नंबर 13, कामेश ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था, आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1/3 गुणा है। तो सही प्रॉपर भिन्न में लिखोगे दोस्तों, 3 × 3 और 1 कितना 4/3 गुणा है। या ऐसे कह सकते हो बी पहले की बिफोर, पी प्रेजेंट और ए आफ्टर। तो आपसे कह रहा है कि 3 गुणा, इसका मतलब जब मेरी शादी हुई थी, कामेश की शादी हुई थी, तब उसकी उम्र 3 गुणा हुआ करती थी। आज वर्तमान में कितने गुणा है, 4 गुणा, या 4x 3x। किसकी उम्र दोस्तों, कामेश की। पहले 3 गुणा हुआ करती थी जब उसकी शादी हुई, आज उसकी उम्र 4 गुणा है। तो कितने गुणा एक्स्ट्रा हुई है, 1 गुणा बढ़ी है। कितने वर्षों में, 9 वर्षों में। 9 वर्ष पहले 3 गुणा हुआ करती थी और आज 4 गुणा है, 1 गुणा बढ़ी कितने वर्षों में दोस्तों, 1 वर्ष बढ़ी है 9 वर्षों में। तो 1 यूनिट बढ़ी है 9 वर्षों में। तो 4 यूनिट का मतलब 4 × 36 वर्ष। तो आज उसकी उम्र कितनी है, 36 वर्ष। तो 9 वर्ष पहले कितनी उम्र हुआ करती थी उसकी, 27 वर्ष। तो आपसे ये कह रहा है दोस्तों, या यहाँ रख सकते हो आप x का मान, x बराबर किसके है, कितने का अंतर है, पहले 3x हुआ करती थी उसकी उम्र, आज कितनी x है, 4x। तो 1x कितने वर्षों में बढ़ी है, 1 गुणा या 1x 9 वर्षों में। ये 9 साल पहले का डाटा है, ये 9 साल बाद का। तो x बराबर 9, x की वैल्यू क्या है 9। तो आप इसमें रखोगे दोस्तों कितना हो जाएगा, तो कामेश की वर्तमान उम्र 36 वर्ष है। अगर आपसे 9 साल पहले कहे तो उसकी उम्र कितनी हुआ करती थी, 27 वर्ष। पर आपसे क्या पूछ रहा है, कामेश की उम्र ना पूछ के ये कह रहा है कि बताइए उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु का 1/6 मास है, या छठा हिस्सा, छठा भाग। तो आप उसकी पुत्री की उम्र निकलवाना चाहे वर्तमान में कितनी होगी दोस्तों, तो उसकी जो भी उम्र है कामेश की वर्तमान की, उसका 1/6 हिस्सा है, 6 से डिवाइड करोगे 6 वर्ष आ जाएगा। तो वर्तमान में उसकी पुत्री की जो आयु है कितनी है, 6 वर्ष। तो आपसे कह रहा है कि 2 वर्ष पहले बताइए, अगर पहले के लिए कहे माइनस और बाद के लिए कहे प्लस, तो वर्तमान में उसकी पुत्री की उम्र कहा जाए कामेश की कितनी है, 6 वर्ष। अगर 2 साल पहले कहे तो 2 माइनस कर दोगे दोस्तों, कितनी रही होगी 2 साल पहले, 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 14, फरा का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुणा है। तो पहले की बात कर रहा है, बी का मतलब बिफोर पहले और पी प्रेजेंट वर्तमान। तो 8 साल पहले फरा का विवाह हुआ था और आज उसकी जो आयु है उसका कितने गुणा है दोस्तों, 7 × 7 और 2 9। तो 7
9/7 गुणा, या कह सकते हो पहले उसकी उम्र 7 गुणा हुआ करती थी, आज कितनी है वर्तमान में 9x या 9 गुणा। तो कितने गुणा एक्स्ट्रा हुई है आपकी 2x, या कितने सालों में हुई है 8 वर्षों में। तो जो अंतर आया है, पहले उसकी उम्र कितना हुआ करती थी, बटे वाली संख्या हर वाली संख्या दोस्तों मूल होती है, तो पहले कितनी उम्र हुआ करती थी 7 गुणा, आज वर्तमान में कितनी उम्र है उसकी 9 गुणा। 2 यूनिट या 2 गुणा कितने वर्षों में बढ़ी है, ये 8 साल पहले थी 7 गुणा, 9 गुणा हुई है दोस्तों 8 साल बाद वर्तमान में है, तो 2 गुणा बढ़ी है 8 वर्षों में। तो 1 यूनिट की कीमत कितनी आई दोस्तों 4, तो 9 चौक 36, या आप किससे 7 चौक 28 ऐसे निकाल सकते हो फ्रैक्शन से डायरेक्ट या एक्स मान के। तो पहले 7x हुआ करती थी, आज कितने गुणा है 9x, या कितने गुणा एक्स्ट्रा हुई है 2x, कितने वर्षों में दोस्तों 8 वर्षों में। तो 2x इक्वल किसके है 8 के, तो यह 2 चौक 8, x का मान कितना है 4। तो आपने कहा कि अगर फरा की वर्तमान उम्र की बात करें तो इसमें रखोगे दोस्तों, 8 साल पहले की बात करें तो इसमें रखोगे, तो x का मान कितना रखना है दोस्तों 4। तो 8 साल पहले फरा की उम्र दोस्तों कितनी हुआ करती थी 28 वर्ष, और वर्तमान में फरा की उम्र कितनी है 9 चौक 36 वर्ष। पर ये आपसे फरा की उम्र ना पूछ के क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि इस समय उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु का 1/6 मास है, छठा हिस्सा है, 1/6 हिस्सा है। तो उसकी वर्तमान उम्र निकालने किसकी, पुत्री की, उसकी उम्र का 36 साल का 1/6 हिस्सा निकालोगे दोस्तों, कितना निकल के आएगा 6 वर्ष। बशर्ते वर्तमान उम्र ना पूछ के क्या पूछ रहा है पुत्री की, 3 वर्ष पूर्व का मतलब पहले के लिए क्या करते हैं माइनस, तो आपकी दोस्तों कितनी आ गई 3 वर्ष। तो अगर वर्तमान में उसकी पुत्री की उम्र 6 वर्ष है, 3 साल पहले 3 वर्ष रही होगी, और बाद के लिए कहे तो प्लस।